भागता नहीं था, ये उड़ता था। नाम मिल्खा सिंह, द फ्लाइंग सिख। कि मिल्खा सिंह से पूछो कि क्या चाहिए उसको। अब वो ज़माना ऐसा था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो ज़माना ऐसा था कि हमें मांगते हुए शर्म आती थी। अगर मैं चाहता, पंडित जी से कहता जी मुझे 200 एकड़ ज़मीन यूपी में दे दो, 200 एकड़ ज़मीन मुझे पंजाब में दे दो, 2-4 कोठियाँ मुझे दिल्ली में डलवा दो, उनके लिए तो बड़ी मामूली बात। मगर मैंने कुछ नहीं मांगा। और मांगा क्या कि देश भर में एक दिन के लिए छुट्टी कर दो। ये हमारी डिमांड हुआ करती थी। आज बच्चे देश की इज्जत को बेच रहे हैं, पैसे की वजह से बेच रहे हैं। और मैं एक शेर आपको सुना देता हूं कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अज़म जो है उर्दू का लफ्ज है, जिस इंसान के अंदर विल पावर है, जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, करैक्टर है, हार्ड वर्क करने का मादा है, वो जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। आज मिल्खा सिंह की मिसाल आपके सामने। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मिल्खा सिंह की जिंदा मिसाल आपके सामने है। अभी बेटी ने भी बताया कि मिल्खा सिंह को तो मालूम ही नहीं था कि ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं, एशियन गेम्स क्या होती हैं, 400 मीटर क्या होता है, 100 मीटर क्या होता है, कुछ भी मुझे मालूम नहीं। मगर जब पता चला, मैंने इरादा बनाया कि मैं मर जाऊंगा मगर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के रहूंगा। जब रात को मैं सड़क पर दौड़ता था, भागा जा रहा हूं सड़क के ऊपर, लोग कहते थे ये पागल आदमी है, दुनिया सोई पड़ी है, ये रात को 1-2 बजे सड़क पर दौड़ रहा है। और जब मैंने ट्रेनिंग करनी, आपने फिल्म में देखा होगा कितनी बार मेरे मुंह से ब्लड गया, कितनी बार मेरी यूरिन से ब्लड गया, कितनी बार डेथ बेड पर रहा, ऑक्सीजन मुझे लगी रही, मगर इरादा इतना मजबूत था कि मिल्खा सिंह जब तक तू वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ लेगा तब तक आराम से नहीं। जब मेरे मां बाप को मेरी आंखों के सामने कत्ल किया, इंडिया पाकिस्तान बना, उस टाइम लोगों के दिमाग के ऊपर भूत छाया हुआ था। यहां से गाड़ियां कटी हुई जा रही थी और वहां से गाड़ियां कटी हुई आ रही थी। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि ये चीजें नहीं हम चाहते। मुझे मालूम है कि जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, मगर फिर भी वो दिन मैं नहीं भूलता कि पंडित जी ने मुझे बुलाया, मुझे इनविटेशन आया पाकिस्तान के मिल्खा सिंह जी, आपने वहां पे दौड़ना है लाहौर के अंदर। 1960 की बात मैं आपको बता रहा हूं। मगर मैंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? क्योंकि वो जब उस रात का सीन मेरी आंखों के सामने आता था कि किस तरह से मेरे मां बाप की गर्दनें उतारी जा रही हैं, किस तरह से मेरे बहन भाइयों को मारा जा रहा है, तो वो चीज जब सामने आती थी तो दिल दहल जाता था और मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। और आप लोगों ने ही पेपर में छापा कि मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। मगर पंडित जी ने मुझे बुलाया, पंडित जी ने कहा मिल्खा जी नहीं, हमारा पड़ोसी देश है, स्पोर्ट्स जो है ये प्यार बढ़ाती है, भाईचारा करती है, हमने जाना ही जाना है पाकिस्तान। तो नेक्स्ट डे आप लोगों ने अखबारों में छाप दिया कि मिल्खा सिंह मान गया और पाकिस्तान जाए। जनरल अयूब जब आए विक्ट्री स्टैंड के ऊपर मेडल डालने के लिए, तो उन्होंने पुकारा इंडिया का मिल्खा सिंह फर्स्ट। मैं फर्स्ट स्टैंड पे खड़ा हो गया विक्ट्री स्टैंड के ऊपर। फिर उन्होंने बुलाया मक्खन सिंह इंडिया का सेकंड, फिर उन्होंने बुलाया पाकिस्तान का अब्दुल खालिक थर्ड। तो तीनों हम विक्ट्री स्टैंड पे खड़े थे। तो वो गए, कुछ लोग जो ऑफिशियल थे वहाँ पे, वो जनरल अयूब को लाने के लिए विक्ट्री स्टैंड के लिए। तो जब वो चल के वहाँ से वीआईपी गैलरी में से आए तो उन्होंने आते ही पंजाबी यूज़ की मेरे से कि मिल्खा सिंह जी तुसी लाहौर दे विच आके दौड़े नहीं,
ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਡੇ ਹੋ। उनका कहने का मतलब ये था कि आप लाहौर में आके दौड़े नहीं, लाहौर में आके आप उड़े हो, और पाकिस्तान जो है आपको फ्लाइंग सिख का ख़िताब देता है। तो आज अगर मिल्खा सिंह का सारी दुनिया में नाम मशहूर है, जहाँ भी मैं जाऊँ, कनाडा में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, कहीं भी अगर लोग मुझे फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं तो इसका क्रेडिट जो है पाकिस्तान को जाता है। इसका क्रेडिट जो है जनरल अयूब को जाता है, जिन्होंने मुझे ये ख़िताब दिया। पहली बात कि जो रोम ओलंपिक के अंदर हिंदुस्तान के लिए मैंने मेडल लेना था वो मेरे हाथ से गिर गया, वो मैं नहीं ले पाया, और हमेशा मरते दम तक, आखिरी जब तक मेरी आंखें नहीं मिट जाती, जब तक मैं दुनिया छोड़ के नहीं जाता, तब तक आंखें खुली रहेंगी। और मैं चाहूँगा कि 100 करोड़ 150 करोड़ आबादी में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान उठना चाहिए जो मेरे हाथ से मेडल गिर गया रोम ओलंपिक के अंदर, वो जाके ले तिरंगा झंडा इंडिया के वहाँ जाके